कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल शिशुपाल जैसे होते हैं, क्योंकि वो आपके अपने होते हैं तो आप उनकी हर गलती को नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, माफ़ कर दो, जाने 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 दो, पर कब तक जाने दो? एक समय ऐसा भी आता है जब आपको लगता है कि बस, इनफ इज इनफ। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया है और कहा भी। जब शिशुपाल की 100 गलतियां हो गई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया और धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की माताजी को वचन दिया था कि मैं अपने छोटे भाई की 99 गलतियां माफ करूंगा, पर अगर 100वीं गलती उसने क्रॉस करी आम भाषा में, तो 100 गलतियों के बाद क्षमा करना मेरे लिए कठिन है। बिल्कुल वैसे ही आपके कुछ अपने होते हैं, वो आपकी जिंदगी में इस तरीके का आतंक मचा देते हैं, आपकी सहन शक्ति की हर दूसरे दिन ऐसी परीक्षा ली जाती है, इस तरीके से आपको डिमोटिवेट किया जाता है, इस तरीके से आपको इरिटेट किया जाता है, पोक किया जाता है कि आपको लगता है कि बस अब अंत है। आज के समय में ज्यादातर रिश्तों में जो अलगाव होते हैं कैसे ही, कोई एक क्षमा करने वाला होता है और कोई एक अति करने वाला। अति किसी भी चीज की सही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अजीर्णम विष भोजनम, भोजन अगर आवश्यकता से अधिक कर लिया जाए तो अपच, अजीर्ण हो जाता है, वो अपच का कारण बनता है, वो विष के समान आपके शरीर में काम करता है। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हम बात कर रहे थे रिश्तों की, कि हमारे करीबी कुछ ऐसे शिशुपाल हैं जो हमारे बहुत करीबी हैं, पर उन्होंने इतनी अति मचा रखी है, इतना ज़्यादा आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लेवल पर कष्ट दिया है कि अब लगता है कि बस इनफ। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के चचेरे छोटे भाई। शिशुपाल आए दिन बचपन से लेके बड़े तक कभी कृष्ण पर कोई लांछन लगाता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ करता। विकृत और विचित्र मानसिकता वाला था। उसने जब 99 गलतियां कर दी तो भगवान ने याद दिलाया कि 99 हो गई। मैंने तुम्हारी माता जी को वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, इसलिए अभी तक क्षमा कर पाया, आगे शायद नहीं कर पाऊंगा। पर आज के अनुसार कहते हैं ना कि हा 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 करके उड़ा दिया उसने वचन, अच्छा देखता हूं क्या करेगा टाइप्स। और जब 100 गलतियां हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि कोई आपका कितना भी अपना हो, पर हर चीज की एक लिमिटेशन है, मर्यादा है। आपके सहन शक्ति की भी, आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी अच्छे हो जाएं, सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। तो आपकी सहन शक्ति की भी एक मर्यादा है। जब वो अति हो जाता है तो आपको लगता है कि बस अब नहीं, अब नहीं सह सकते। तभी वो समय आता है जब हम अपनों से कटते हैं, कटना पड़ता है, भले ही वो आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर कहूं तो आपके शरीर का कोई जख्म, आपके शरीर से, आपके अंगों से ज्यादा करीबी तो आपका और कुछ नहीं हो सकता। कोई रोग, बीमारी,
ऐसी बीमारी जिसका इलाज शायद संभव नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो, कैंसर बन गया हो आपके जीवन का एक तरीके से, तो आपके पास क्या बचता है कि उसे, उस अंग को, उस कैंसर वाले अंग को काट कर निकाल दिया जाए आपके शरीर से। तो जैसे आप अपने शरीर के एक अंग को काट कर निकाल देते हैं, उसके बाद भी ज़िंदगी चलते रहती है, सब कुछ वही रहता है अंत तक, जब तक आपकी आखिरी सांसें चल रही। बिल्कुल वैसे ही कुछ आपके रिश्ते होते हैं, वो आपके बहुत करीबी होते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बच्चे, माँ बाप। पर जब वो अत्यधिक विष फैलने लगे तो उससे अलग होना आवश्यक हो जाता है, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सिंपल सी बात है। आप तभी तक पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं जब तक पानी गले तक हो। जब वो नाक क्रॉस करे तो डूब जाएंगे। तो कोई आपको मारे उससे पहले आपको उसे मारकर स्वयं को जीवित रखना है। आज के समय की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है।